वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और इस रीडिंग में हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। एंजल गाइडेंस भी इस रीडिंग में होगी और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप इन चारों को ध्यान से देखिएगा। चारों में आपको अलग अलग तस्वीरें नज़र आएंगी। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन आपके लिए कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं और क्या उनका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो आपके पर्सन के मूड स्विंग्स को दिखा रहा है। इस पर्सन का मूड बहुत बदलता रहता है। आए दिन इस पर्सन के मूड में आपने चेंज नोटिस किया होगा। हफ्ते के 7 दिनों में से 3 दिन इनका मूड ऑफ रहता होगा, 4 दिन इनका मूड आपको लेकर पॉजिटिव और होपफुल रहता होगा। ये पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी एंजाइटी से, अपनी फ्रस्ट्रेशन से लोगों को कभी कभी इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कि सामने वाले को लगता होगा कि दुनिया भर की टेंशन शायद इन्हीं को है जो इन्होंने मुझ पर गुस्सा निकाल दिया या भड़क गए। तो करंट एनर्जी इनकी पता है कैसी है कि ये किसी के ऊपर अपने गुस्से को निकाल रहे हैं। चाहे वो गुस्सा किसी पुरानी बात को लेकर है, घर वालों से परेशान है, काम से परेशान है, करियर अच्छा नहीं चल रहा, या जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में चीज़ें वैसे नहीं चल रही, शायद उसके लिए परेशान हैं। तो ये पर्सन आपके लिए एक बदलाव की उम्मीद लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस रिलेशन में एक बदलाव आए, एक चेंज आए और ये चेंज ऐसा हो जो इन पे थोपा ना जाए। अगर इनको अपनी टर्म्स और कंडीशंस इस रिलेशन में अच्छी लगती हैं तो ये बहुत खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। और जब इनको लगता है आपने इनको कुछ ऐसा कह दिया है या इन पे कोई कंडीशन लगा दी है, वहाँ पर ये बंधा हुआ सा फील करते हैं। इनको लगता है इनकी फ्रीडम सेक्रीफाइस हो रही है। तो एक बात तो क्लियर है, जिनसे आपका रिश्ता है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, चाहे वो इंसान आपसे कांटेक्ट में है चाहे नहीं है, ये पर्सन अपनी करंट लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों के साथ इस पर्सन को अपनी हैप्पीनेस फील होती है और आपके साथ ये खुश भी रहते हैं। मुझे लगता है आपका नेचर इनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, घर वाली फीलिंग देता है कि ये मेरे घर का ही एक सदस्य है जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। अपना दुख, अपना सुख, अपनी गलतियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ। और पिछले कुछ दिनों से इस पर्सन को आपसे जुड़ा कोई डिवाइन का इंडिकेशन भी मिला होगा। जब भी डिवाइन का या ऊपर वाले का हमें कोई साइन नज़र आता है तो हम उसे एक शुभ संकेत मानते हैं, एक लकी साइन मानते हैं। और जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, ये पर्सन आपको ना बहुत लकी मानते हैं। इनकी लाइफ में इनका भाग्य बदला होगा आपके कांटेक्ट में आने से, और इन्होंने बताया भी होगा। और ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से इनसिक्योर हैं, मन में थोड़ा सा डर है, टेंशन है, सच्चाई बताने से घबराते हैं और कई बार झूठ भी बोलते हैं जिससे ये रिलेशन बचा रहे। तो बेसिकली ये पर्सन आपको अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे या ये आपको छोड़ चुके हैं, आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, या इन्होंने आपको किसी और पर्सन के लिए झूठ बोलकर इस रिश्ते से वॉक अवे किया है, तो ये पर्सन शर्मिंदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे मन में एक
गिल्ट है, एक शेम है और एक अंदर ही अंदर ऐसा दर्द है कि ये आपको न्याय देना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें इनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जिसको ये छुपा रहे हैं। शायद फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रहे आपके रिश्ते के लिए, या फिर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पर कोई बैरियर ज़रूर है। तो ये अगले कुछ आने वाले दिनों में आपके साथ अपने दिल की वो बात क्लियर कर सकते हैं जो भी ये इस रिलेशन में चाहते हैं। ये रिश्ता रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, या कोई भी प्रॉब्लम है, ये दिल खोल कर बात करेंगे। आपका ना एक अच्छा टाइम इस रिलेशन में आने वाला है। अगर आप कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, डेली पूजा पाठ करते हो, या फिर अगर आप रिलीजियस नहीं हो लेकिन आप दान पुण्य में बिलीव रखते हो, डोनेशन में, चैरिटी में, लोगों को गाइड करने में, एनिमल्स की टेक केयर करने में, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। बिकॉज़ मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत केयरिंग पर्सन मानते हैं। उनको लग रहा है कि आपका ये जो नेचर है वो इनको बांध कर रखता है। कहीं भी जाते हैं तो यही मन में बात आती है कि वो किस तरह से मुझे प्यार देती थी, मेरा कैसा रख रखाव करती थी, मुझे कितनी बार फ़ोन करके पूछती थी या पूछता था, या फिर कोई थर्ड जेंडर सेक्स में आपका पार्टनर है तो उनको करंटली ये बातें बहुत याद आ रही हैं और डे ड्रीम भी आपके लिए कर रहे हैं। गॉड गाइडेंस इस पर्सन को इस रिलेशन में मिलती रहती है, लेकिन ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। बिकॉज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में लॉजिक से चलना पसंद करते हैं। पास्ट में धोखे खाए हैं रिलेशनशिप्स में, करियर में, और उसको लेकर ये लोगों को जज करते हैं। तो अपने प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को किसी सच्चे इंसान की परख करने में धोखा दे जाते हैं। तो जिस पर्सन ने आपको अगर इस रिलेशन से छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, या वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, वो पर्सन भी वापस आने का चांस है। और जब भी मैं बोलती हूँ ना वापस आने का चांस है, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर वापस आ रहे हैं तो शायद शादी ही करने आएंगे, शायद सारी उम्र मेरे साथ ही रहने आएंगे। वापस आने का ये भी मतलब होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी लाइफ की कोई ऐसी सच्चाई बता सकता है या अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है कि अगर मैंने तुमसे कनेक्शन ख़त्म किया था तो ये वजह थी, या मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ऑफ़र नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरी फैमिली या मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं वो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी की भी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दी जाती। हमेशा रिपीट किया जाता है इन शब्दों को, इन बातों को, ताकि आप ये ना समझ लो कि जो भी वीडियो में बताया है वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए है। तो ये पर्सन ना आपको एक ऐसा पर्सन भी मानते हैं जिसको ये ज़िंदगी में कभी भी भुला नहीं सकेंगे, चाहे इनकी कहीं शादी हो गई है, होने वाली है, या ऑलरेडी डाइवोर्स या सेपरेटेड हैं। कुछ लोगों को आप और ये रिलेशन में ऐसे सोल लेसन सीखने हैं या वो कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों ने रिलीज़ करने हैं, जिसके कारण आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप लोगों को अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होना है और लाइफ में किस तरह से डिसीजन लेने हैं। बहुत इमोशंस में नहीं बहना, बहुत ज़्यादा लोगों पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। जो करना है अपनी सोच समझदारी के साथ करना है। तो ऐसा भी आपकी लाइफ में मौका आएगा जहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लिए कोई ड्रीम दिखा सकते हैं। इनको आपसे रिलेटेड कोई सपना आ सकता है, कोई दोस्त इनको आपके लिए अच्छी गाइडेंस दे सकता है, या फिर अगर ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं तो ये अगर इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे
तो इनको पता लग जाएगा कि आप में और दूसरे इंसान में फ़र्क क्या है। तो यहाँ ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के सारे हैं, मेजर एलिमेंट्स हैं, और 4 ही मेजर एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, और राशियाँ भी यहाँ पे सारी ही आई हैं। तो रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। एक्शन के लिए आपको मेरा आने वाला वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके लिए एक्शन कार्ड मिसिंग है। तो अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक बटन दबा दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी अदर ऑप्शन को आपने अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींचा है तो उसको भी सुन लो, ठीक है। तो आइए अब बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए निकले हैं। तो आप जिन्हें प्यार करते हो, आपका और इस पर्सन का इस रिलेशन में इन नंबर्स के साथ कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। आपके लिए नंबर 786, 786, नंबर 1111, नंबर 5656, नंबर 1313, नंबर 69, नंबर 444, सिंगल 6, अकेला 6 आया है, नंबर 17, 20, नंबर 24, नंबर 29, नंबर 777, 222, 369, नंबर 15, और लास्ट नंबर आया है नंबर 33। तो ये नंबर्स आपके रिलेशन के अंदर कोई हिंट या क्लू, कोई सुराग आपको, कोई गाइडेंस आपको एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, यूनिवर्स की आने वाले कुछ दिनों में नज़र आएगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, आपका जो पर्सन है, पहली बात, ये इंसान थोड़ा सा झूठ बोलने वाला इंसान है। बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं लेकिन इतनी चालाकी से और इतनी सफाई से कि सामने वाला ऐसा सोचेगा कि ये बहुत भोले हैं, बहुत इनोसेंट है, इन्हें माफ़ कर दो। ऑप्शन 2, आपके पर्सन ने आपसे कोई ऐसा स्वीट और ब्यूटीफुल झूठ बोला है। अब आप कहोगे स्वीट भी और ब्यूटीफुल भी, ये कोई ऐसा झूठ बोलकर आपकी लाइफ से गए होंगे या आपकी लाइफ में आए होंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन में अभी रुकना है, आगे नहीं जाना चाहते। अगर इन्होंने आपसे मुंह फेरा था, क्योंकि कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट कई बार इन्होंने अपनी तरफ से ही ऑन एंड ऑफ किया है। कई बार ये आपको लेकर और किसी दूसरे इंसान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब इनको दूसरे पर्सन में वो प्यार नज़र नहीं आता, वो कनेक्शन फील नहीं होता, तब ये इंसान आपकी तरफ अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करते हैं। आपके लिए ये भी बता दूं, अगर आप इस पर्सन को लंबे समय से चेज़ नहीं कर रहे, बहुत कॉल मैसेज, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा इनको लेकर ऑनलाइन नज़र रखना, इनके अकाउंट पर, इनके सोशल मीडिया पर स्पाइंग की एनर्जी अगर आपकी नहीं है, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ये जो सोच रहे हैं शायद आपको भी चौंका देगा। आप लोगों को एक और बात बताऊंगी कि जो लोग टैरो वीडियोस देखकर अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेते हैं, मन में अगर आपकी ऐसी बात आती है कि मैंने उस चैनल पर वीडियो सुना था, वहाँ पर आया था कि मेरे पार्टनर मुझे धोखा दे रहे हैं या मेरे पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं, तो कुछ बातें आपको बताऊं कि टैरो में आपकी एनर्जीज़ को भी दिखाता है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो
और वो पर्सन की एनर्जी कैसी है। शायद वो विचार उनकी लाइफ में चल रहा है, वो सोच रहे हैं किसी से शादी करने का, वो सोच रहे हैं किसी थर्ड पार्टी में जाने का। तो ऑनलाइन वीडियोस आप जितने भी सुनते हो, स्पेशली ऑप्शन 2 वाले, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो। और आप में से आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो अलग अलग चैनल्स पर टैरो रीडिंग सुनते हैं, और फिर उनको जब सारे चैनल्स की रीडिंग एक जैसी नहीं लगती तो वो मन में ये सोच लेते हैं कि टैरो तो बकवास है। टैरो कभी बकवास नहीं होता, या टैरो की एनर्जी कभी भी किसी को डिसअपॉइंट या निराश नहीं करती। ये हमारी खुद की सोच है, हमारी लाइफ में जो पैटर्न चल रहे हैं, हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें लगता है हम जैसा सोच रहे हैं हमें वही मिले, हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसी इंसान से शादी हो जाए, हम जिसको पसंद करते हैं वो खुद हमारी लाइफ में आ जाए। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कैसे की जाती है? आपके कार्ड्स आए हैं कि आपको डेली कम से कम 21 बार अपनी नोटबुक बनानी है। एक नई किताब, नई कॉपी बाज़ार से लेकर आए, डायरी ले आएँ और 21 टाइम पॉजिटिव एफर्मेशन रिलेशन के लिए लिखें। लव एफर्मेशंस आपको जब आप गूगल करोगे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो रिलेशन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होते हैं, वो सकारात्मक वाक्य या शब्द क्या होते हैं जिससे आपकी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट होगा। कोई रूठ गया है वो भी वापस आ जाएगा। और जो लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सारा दिन वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कि आज ये वीडियो देखी है, टाइम आया है, अगले 4 हफ्तों में ये होगा, लेकिन आपने खुद से कोई एफर्ट नहीं डाला, आपने खुद से कोई प्रयास नहीं किया, फिर उसमें थोड़ा डिले आ जाता है, फिर आपको लगता है टैरो वीडियोस रेजोनेट नहीं होते। वो भी लोग हैं जिनके कितने रीयूनियन हुए हैं, जो लोग डेली मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन एक भरोसा रखते हैं कि हाँ ये काम मेरा होगा, क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं एक लव मैग्नेट हूँ, क्योंकि मैं एक हाई वाइब्रेशन में रहने वाला इंसान हूँ, मैं हमेशा लोगों को अनकंडीशनल लव देता आया हूँ या देती आई हूँ, तो भगवान मेरे साथ न्याय करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ उदाहरण आप लोगों को दिए हैं, क्योंकि अभी के जितने ऑप्शन 4 हैं सबसे ज़्यादा आप ही के लिए गाइडेंस निकला है, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज रहते हो। डुअलिटी का कार्ड है, कुछ दिन आप पॉजिटिव हो जाते हो, कुछ दिनों में आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप निराश हो जाते हो। जब आपको कुछ नज़र नहीं आता कि वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो तो प्यार से बात नहीं कर रहे, वो तो शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे, ज़रूर दाल में काला है। तो ऑप्शन 2, जिन्हें भी आप प्यार करते हो, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, आपकी एनर्जी इनको मिरर कर रही है। चाहे ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, चाहे ये आप ही के शहर से हैं, इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये डिसीजन लेने में भी कंफ्यूजन रखते हैं, और ऐसा नहीं है ये लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, ये सिर्फ लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, या ये लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके रिलेशन पर इनको फील होता है। जैसे इनके दोस्तों ने कुछ कह दिया तो उनकी सुनी सुनाई बात पर इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया झटके में। इम्पल्सिव एनर्जी है, और कभी कभी गुस्सा भी आता होगा तो झटके में आता है, एकदम से आता है, बाद में ठंडा भी हो जाता है, शांत हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ किसी रोमांटिक डेट को डेफिनेटली इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, और जब इंसान विजुलाइजेशन की एनर्जी में होता है तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप में से कुछ लोग अगले 7 दिनों में या फिर आने वाले 7 हफ्तों में, 7 दिनों से लेकर 7 हफ्तों का टाइम है, आप और ये कहीं डेट पर जाने वाले हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, तो आप वर्चुअल डेट करने से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी भेजोगे कि वो आपको डेट करें। चाहे आप वर्चुअली कनेक्ट रहोगे, वीडियो कॉल्स करोगे, रोमांटिकली एक दूसरे से बातें करोगे, शायद आप डिनर डेट ऑनलाइन कर सकते हो।
बहुत सारे कपल्स करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, रूम डेकोरेट करना, घर में ही अच्छे से कैंडल लिट करना, लाइट्स लगाना, अच्छे से पूरा डेकोरेशन करना, और दोनों लाइव कॉल पर एक दूसरे के साथ आराम से चिल मार रहे हैं, आराम से रोमांटिक बातें कर रहे हैं, आराम से एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे कपल्स ने ऑनलाइन डेटिंग की है, बहुत सारी वर्चुअल डेट्स हुई हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं। तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो कभी कभी हमें लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके पर्सन ने थोड़ी सी एनर्जी से विड्रॉ कर रखा है, दिख रहा है, उनका विड्रॉल का कार्ड है। इमोशनली वीक पड़ गए हैं और आपकी तरफ आने का बहुत मन है, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा सोच विचार में लगे हैं। तो ऑप्शन 2, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ प्यार भरा वक्त बिताना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, और अपनी की गई गलतियों को आपसे माफ़ी भी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस चाहते हैं कि आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दो। ऑप्शन 2 में ज़ोडिएक साइन या राशियाँ सारी ही निकली हैं, और आपकी रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, बट नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स थोड़े कम हैं। तो ब्यूटीफुल रीडिंग रही ऑप्शन नंबर 2 की। अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एंड किसी अदर ऑप्शन की तरफ आप लोगों का ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के पार्टनर आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन ने शायद आपको बहुत वेट करवाई है। ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले आपके पीछे पीछे रहते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको चेस करते होंगे, बहुत फ़ोन कॉल्स करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है आपको तो वो ये हैं। और जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो गए, मैडली, ट्रूली, डीपली एंड ब्लाइंडली इन लव, सुना होगा आपने अक्सर मूवीज़ में, डेली सोप्स में, सीरियल्स में, ऑनलाइन शो जो आप देखते हो, नेटफ्लिक्स में बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़, ब्लाइंडली, मैडली, डीपली एंड ट्रूली, मैडली इन लव। तो बाद में क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो प्यार का जादू कम होना शुरू हो जाता है तो सच्चाई बाहर आती है। ऑप्शन 3, आपके पर्सन ने आपको जितना चेज़ किया है शुरुआत में, जितना पैम्पर किया है, जितना स्पेशल फील कराया है, उतने ही ज़्यादा विड्रॉल के कार्ड्स आए हैं आपके। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। अब बहुत सारे व्यूअर्स निराश हो जाएंगे कि मैम ने थर्ड पार्टी कह दिया। थर्ड पार्टी का मतलब कोई ऐसा लव ट्रायंगल आप दोनों की ज़िंदगी में है, या तो ये मैरिड हैं, एक सिनेरियो ये है, दूसरा उन लोगों से रेजोनेट होगा जहाँ पर इनकी कहीं और शादी होने वाली है, घर वालों की चॉइस के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, या इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनमें थर्ड पार्टी फैमिली वाले हैं। फैमिली के कारण ये अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं। फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन दबाया जा रहा है उन्हें। वही समाज की पुरानी बातें, पुराने रिजर्व्ड मेंटालिटी, नैरो माइंडेडनेस, कंजर्वेटिव थॉट्स, समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, तो वो इनके फैमिली वाले सोचते होंगे। वो चीज़ें आपके पर्सन को डरा रही हैं आपसे। वो रनर की एनर्जी में है। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं और सन मून राइजिंग में इनके साइन होंगे वाटर एलिमेंट के तीनों राशियां, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
सिंह और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और उसके बाद बचा है एयर एलिमेंट, उसमें लिब्रा और जेमिनी सबसे स्ट्रांग है, तुला और मिथुन। तो आने वाले समय में इस पर्सन को शायद कोई झूठ भी आपसे बोलना पड़ सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। हो सकता है ये कंप्लीटली अपनी ज़िंदगी से थर्ड पर्सन को नहीं निकालें, लेकिन आपको भी जाने ना दे। आप लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करो। आप में से कुछ मेरे दर्शकों का मूलाधार या रूट चक्र डिसबैलेंस्ड है। मूलाधार चक्र की मेडिटेशन, कलर थेरेपी, फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होती हैं वो आपको इंटरनेट पे पता लग जाएंगी, गूगल कर लेना, वहाँ पे आपको दिया होगा कि कौन सा मंत्र करें जिससे मूलाधार चक्र एक्टिव हो, या कौन सा ऐसा रंग जिसका इस्तेमाल करके हम अपने रूट चक्रा को, क्योंकि ये बेस चक्रा है, बेस चक्रा ही अगर सही तरह काम नहीं करेगा तो इसके ऊपर हमारे शरीर के जो 6 चक्र बचे हुए हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र हमारा फर्स्ट चक्रा होता है, उसके बाद ऊपर हमारी बॉडी में 6 चक्र, उनकी अलाइनमेंट में अगर दिक्कत आ जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा प्लानिंग, हमारा रिलेशनशिप, हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारे ड्रीम सब धीरे धीरे डिले होते रहते हैं। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड मेजॉरिटी के लिए ये कार्मिक सोलमेट है। इस पर्सन को आपके साथ ये रिलेशन बहुत अच्छा तो लगता है, उनको ये भी लगता है कि कोई ऐसा इन्होंने ज़रूर पुण्य किया होगा जिसके कारण आप इन्हें मिले हो, क्योंकि ये अपना लकी चार्म भी आपको मानते हैं और ये आपके प्यार को ना अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा। आप नोट करना, ये कई बार ऑनलाइन आएंगे, कई बार 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 स्टेटस चेंज करेंगे, डीपी चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आप नोटिस करना। या हो सकता है अगर इनकी आपसे बात होती हो तो ये पुरानी बातों को ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाहे लड़ाई हुई पास्ट में, चाहे प्यार हुआ, रोमांटिक बातें, चाहे सेक्सुअल टॉक, चाहे इमोशनल फीलिंग्स, चाहे कोई आर्ग्यूमेंट। आपको लगेगा कि ये पुरानी बातों को बार बार खोल रहे हैं, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। और मेरे जिन दर्शकों का इनसे कांटेक्ट नहीं है वो पर्सन आपके ऊपर सीक्रेटली नज़र रखेंगे, दूर से ही नज़र रखेंगे, बताएंगे नहीं, और शायद जो बताएं उसमें सच्चाई ना हो, तो थोड़ा अवेयर रहना है। तभी मैंने कहा अपने रूट चक्रा पे काम करो, बेस चक्रा पे काम करोगे तो बाकी के चक्रा सपोर्ट करेंगे। कई बार सामने वाला हमसे बहुत सफाई से झूठ बोलता है और हम उसके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि हमें लगता है वो जो कह रहा है वो 100% राइट है। इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मैस्कुलिन एनर्जी इनकी हाई है, लेकिन आपका डिस्टर्ब्ड है मूलाधार चक्र। आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा हो, तो आपकी इंट्यूशन अच्छी है, इनका लॉजिक अच्छा है। आपका लोगों को प्यार देना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के लिए आप काफ़ी गाइडिंग हो, इंस्पिरेशन देते हो, इंस्पायर करते हो, और लोगों के लिए आप में कंपैशन है, एम्पैथी है, और आप ना लोगों का दर्द समझते भी हो। ये पर्सन ऐसे हैं कि किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने ज़िद्दीपन के कारण आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, उनको लग रहा है आप में घमंड है, आप में ईगो है। तो ये वैसा इंसान हो गया कि मैं झुकेगा नहीं, मैं जो भी करेगा अपने लिए करेगा, बट मैं झुकेगा नहीं। सुना होगा आपने ये डायलॉग, बॉलीवुड मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है। बॉलीवुड या टॉलीवुड, क्योंकि मैं इतनी मूवीज़ देखती नहीं हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो नज़र आती हैं, अटेंशन दिलाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ना आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है। ये पर्सन ना हो सकता है अगले आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा ही इस तरह की
रोमांटिक स्टेटस, वीडियोस या मूवीज़ के बारे में सोचेंगे या पुराना वक्त जो आप दोनों में गुजरा है उसको लेकर नॉस्टैल्जिया फील करेंगे, पर आप इनकी यादों से जाओगे नहीं, क्योंकि इंसान उसी को याद करता है जिसने उसके दिल में जगह बनाई हो या दिमाग में घर किया हो। एक तो इंसान अपने दुश्मन को नहीं भूलता जिसने उसके साथ दुश्मनी की हो, और एक इंसान वो ज़िंदगी में हमें नहीं भूलता जिसने हमें बहुत प्यार दिया हो। तो ये पर्सन आपको लकी मानते हैं और आपको काफ़ी इनोसेंट मानते हैं, प्योर हार्ट मानते हैं, और उनको पता है उन्होंने आपसे जस्टिस नहीं किया। उनको ये भी पता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। आप इनकी बातों में जल्दी आ जाते हो और ये आपको अपनी बातों में लेने में बहुत शातिर भी हैं। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन अच्छा होगा और उसका असर आपको रीडिंग सुनने के कुछ ही घंटों में दिखना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों का टाइम इम्पॉर्टेंट है, 2 days till 2 weeks। तो ये रीडिंग रही ऑप्शन नंबर 3 वालों की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट हेजिटेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और प्लीज़ अपना जो भी कमेंट है उसको क्लेम करें एंड इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, तो जब भी आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधा इंस्टा पेज पर पहुंच जाओगे। काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। तो ये रही ऑप्शन 3 की रीडिंग, और मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर जो है ऑप्शन 4। तो मेरे ऑप्शन 4 वाले दर्शक, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप इतने प्यारे हो कि आपके पर्सन को आपके प्यार में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं वो आपकी। ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपको एक वक्त पर इतना प्यार दिया होगा, इतना केयर दिया होगा, इतना टाइम एनर्जी दी होगी, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन 4 में आधे लोग तो वो हैं जिनको उनके पार्टनर ने बहुत प्यार दिया है। शायद इस पर्सन से पहले आपको जिससे भी प्यार हुआ होगा उस इंसान ने इतना केयर या वैल्यू नहीं की होगी, लेकिन इस रिलेशन में आपको बहुत प्यार दिया है। केयर, आपकी वैल्यू, आपको गिफ्ट से शावर करना, पैम्पर करना, स्पॉइल करना, बिल्कुल शुगर डैडी या शुगर मामा जैसे। लेकिन 50% लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और 50% दर्शकों ने अपने पार्टनर को प्यार भर भर के लुटाया है, बाल्टियां भर के लुटाया है, या कह लो टब भर के लुटाया है। तो प्यार तो बहुत दिया है आपने, और आप दोनों ही रोमांटिक पर्सन हो। एक इंसान रोमांस करने में बिलीव करता है, दूसरा इंसान रोमांस तो करता है लेकिन उसको छुपा छुपा कर रखने में मज़ा आता है। दुनिया को ना पता लगे, दोस्तों का ना पता लगे, फैमिली में बात ना जाए, थोड़ा डरते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑन एंड ऑफ दिखा रहा है। आप लोगों का इस पर्सन से पिछले कई हफ्तों से इन एंड आउट रिलेशन है, या पिछले 1 साल से नो कांटेक्ट है। इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचा दर्जा देते हो, ये आपके पर्सन को पता है। ये पर्सन ने आपका कई बार टेस्ट एंड ट्रायल लिया है, चेक किया है, अपने दोस्तों से चेक करवाया होगा, अपने किसी ऐसे जानकार से आपके ऊपर नज़र रखवाई है ताकि वो आपका लॉयल्टी टेस्ट ले सकें कि आप कितने ईमानदार हो, क्या आप उनके कंडीशंस और टर्म्स पर खरे उतरते हो। कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि मैंने तुम्हें चेक किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं गाइस, ये पर्सन ना थोड़ा झूठ बोलते हैं। आपको शायद इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, होना भी चाहिए, बट कभी कभी दिमाग भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने दिमाग भी दिया है, अकेला आंखें लगाकर हमें दुनिया में नहीं भेजा। तो मैं थोड़ी ना सीधी स्पष्ट बात करने वाली टैरो रीडर हूँ। कई बार मेरी बातें कुछ लोगों को ऑफेंड कर जाती हैं और उसके लिए मैं हमेशा ही क्षमा चाहती हूँ,
क्योंकि जो भी टैरो रीडर्स होते हैं वो सोच कर रीडिंग नहीं करते। जो कार्ड्स उनके सामने टेबल पर निकल कर आते हैं उनको वही बताना पड़ता है, और कार्ड ये सोच कर नहीं आते कि हमें सारे ही पॉजिटिव एनर्जी को दिखाना है, हमने सभी ने दुनिया में किसी को सच्चाई नहीं बतानी। ऐसा नहीं होता। जब भी टैरो वीडियोस देखने आओ, एक बात दिमाग में या दिल में गांठ बांध लो कि टैरो रीडिंग ऑनलाइन कोई भी सुनो, किसी भी चैनल पर सुनो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनो, वो जनरल गाइडेंस होती है, एक जनरल ओवरव्यू कलेक्टिव्स के लिए। लेकिन आज हम पिके कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और कभी भी रीडिंग के अंदर क्या आया है उसको लेकर निराश नहीं होना। अगर कुछ नकारात्मक सुनने को मिला है तो उसके पीछे का जो रीज़न है, जो वजह है, उसको जानो कि क्यों ऐसा कार्ड में आया है। क्यों? क्योंकि आप उस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन नहीं कर रहा जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। वो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं जो उनको भी समझ नहीं आ रहा। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है, 50% के लिए तो ये इंसान आपसे शादी चाहते हैं करना, चाहे वो आपसे पिछले 3 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप जैसा इंसान वो खोना नहीं चाहते। आपकी बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। अगर आपने उनको शादी का कोई ऑफ़र दिया और सामने वाले ने मना कर दिया था, तो अब वो रिकंसिडर कर रहे हैं। और कुछ लोगों में आप इस पर्सन के बार बार कहने पर कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे फिर से चांस दे दो, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं फैमिली से बात करूंगा, मैं करियर सेटल करूंगा, मुझे वक्त दो। आपने शायद बहुत टाइम दिया है, बहुत साल दे दिए, अब आपको लगता है नहीं बस हो गई। क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो 30 क्रॉस कर गए हैं या 35 प्लस हैं, जिनको अब सिर्फ शादी ही करनी है, क्योंकि आपने अपने फेल्ड रिलेशनशिप से कुछ कड़वे अनुभव लिए हैं। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में रिलेशन के लिए आपको आंखें खोलने वाले मिले, बट आपने समझा नहीं। तो अब इस पर्सन को लग रहा है आप में वो पावर आ गई है, आप समझदार हो गए हो, आप मैच्योर हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा वाइज हो गए हो, अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हो, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हो कि अब जो आप फैसला करोगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, ना कि दुनिया वालों के लिए। तो ये पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन हैं, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियां जो होंगी एयर एलिमेंट की हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग हैं एरीज, लियो, सिंह और मेष। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो आप इस पर्सन के लिए अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या वो मुझे याद भी करते हैं, क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं? परवाह से ज़्यादा याद करने का कार्ड है, मतलब वो आपको याद तो करते हैं, चाहे केयर उन्होंने की या नहीं की, या अभी भी वो आपकी केयर नहीं कर रहे, लेकिन आप उन्हें याद रहते हो, उनके दिमाग में चलते हो। और अभी भी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। दुनिया में ये कहीं भी हैं, चाहे रात का टाइम है, चाहे दिन का टाइम है, क्योंकि टैरो वीडियोस अब्रॉड में भी लोग सुनते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी सुनते हैं। तो टाइम जोन आपका कुछ भी है, आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो पार्टनर के साथ, वो पर्सन भी आपको याद करते हैं। और अचानक इनकी रात को नींद भी खुल जाती होगी और ये फ़ोन देखते होंगे, कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं, कहीं आपकी मिस्ड कॉल तो नहीं आई। और अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आपके साथ होता होगा कि आप इनको अचानक चेक करना शुरू कर देते हो। तो इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ मुझे जो नज़र आ रहा है वो अगले 4 घंटों से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगले 4 घंटों में भी
किसी किसी व्यूअर के लिए उसके पर्सन द्वारा कांटेक्ट करना पॉसिबल नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए अगले 4 दिन और बहुत कम लोगों के लिए जो टाइम जाएगा वो अगले 2 महीनों तक लंबा जाएगा। लेकिन जिन्हें आप प्यार करते हो उस पर्सन की आपको लेकर जो फीलिंग है वो सोचने की है लगातार। अब वो आपको पुरानी बातों के लिए याद कर रहे हैं या वो प्रेजेंट सिचुएशन में आपके बदले हुए एटीट्यूड को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़र आपके सोशल मीडिया पर है या किसी ने आपके बारे में इनको बताया है कि आप तो अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है ये आप ही के शहर से हों, ये भी हो सकता है कि आपके साथ पढ़ते हों, आपके साथ काम करते हों, आपके बिजनेस पार्टनर हों, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इनको चेस करना कम कर दिया है। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने को तैयार हो और बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो वो एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे रही है कि ऐसा क्या मिल गया है आपको जो आप इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे। चाहे आप अंदर से मरे जा रहे हो कि इससे कम से कम एक बार फ़ोन पर बात हो जाए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे अगर आपने काम किया है, अपनी इंट्यूशन को अगर आपने समझना शुरू किया है, तो वो आपको इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देगी जहाँ पर ये अट्रैक्ट भी होंगे और इमोशनली वापस कनेक्शन बनाने को खुद से रीच आउट करेंगे। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 4 आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल रीडिंग है ऑप्शन 4 की। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया है आप उसे भी सुन सकते हो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देखकर चले जाते हैं, ना लाइक देते हैं वीडियो को, कमेंट तो करते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों को जो ब्लेसिंग्स स्पिरिचुअल चैनल्स पर मिलनी चाहिए वो डिले में मिलती हैं। और जो लोग डेली कमेंट करते हैं उनकी टैरो में एनर्जीज आती हैं और मुझे आप लोगों के टैरो देखना होता है, रीड करना होता है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे चैनल से कनेक्ट होंगे, आपके टैरो कार्ड्स में आप ही की एनर्जी आएगी। तो ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही है, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।